नमस्ते दोस्तों। इंडिया कुछ सालों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गया है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को मोबाइल चाहिए। सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, खरीदते हैं। इस मामले में बुजुर्ग भी आगे हैं। पिछले हफ्ते आईफोन 12 रिलीज़ हुआ था। अच्छे अमाउंट्स में सेल भी होगा। चंद्रयान 2 फेल हुआ था, अब चंद्रयान 3 सक्सेस होगा। कुल मिला के इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्या फ़ायदा इतने प्रोग्रेस का अगर लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच चेंज ना हो तो? इज़ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट रियली नेसेसरी? नो। इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ पैरेलल में चलने के लिए भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिसे शायद जड़ से मिटाना मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, चाहे वो कैसे भी हो। तो उन बहुत से टॉपिक्स में से एक टॉपिक है कास्टिज्म, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक भी है। मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ट्रू शॉर्ट्स में। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, सो दैट आप सबको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाना होगा, आई गेस 3000 साल पीछे। बात है कुछ 2000 BC से लेके 1500 BC के बीच की, जब इंडिया में आर्यंस की एंट्री हुई थी। उन्होंने ऑक्यूपेशंस और कर्म और धर्म बेसिस पे 5 कास्ट में हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर दिया: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास और दलित्स। एक्चुअली मिथ के हिसाब से हिंदू क्रिएशन गॉड ब्रह्मा जी के अपर पार्ट यानी कि सिर से ब्राह्मण्स निकले, बिकॉज मोस्ट ऑफ ब्राह्मण्स उस वक्त टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे। वैसे ही हाथों से क्षत्रियास, थाई से वैश्यास, फीट यानी कि चरणों से शूद्रास और दलित्स को तो हिंदूज माना ही नहीं गया, क्योंकि उनके काम थे लैट्रिन्स और स्ट्रीट स्वीपर्स का, इसलिए उन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था। एंशिएंट टाइम में जो ये डिविजन्स थे ये सिर्फ 5 थे, लेकिन अब की बात करें तो इंडिया में कुछ 3000 कास्ट है और 25,000 सब कास्ट है। सोचिए, पहले कहाँ 5 कास्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब 3000 साल बाद 3000 कास्ट और 25,000 सब कास्ट में। और सबसे ज़्यादा डिवीज़न हिंदू सोसाइटीज़ में ही होता है, हिंदू रिलीजियन में ही होता है। एक डिवीज़न होता है APL यानी कि अबो पॉवर्टी लेवल, BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल। ये एक वैलिड डिवीज़न भी लगता है, लेकिन ऑक्यूपेशन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये इलॉजिकल टर्म हमारे एंशिएंट इंडिया में आया था, लेकिन मॉडर्न इंडिया में इस टर्म का मॉडिफाइड इलॉजिकल टर्म आया है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन से तो डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकते, ऑफ कोर्स इकोनॉमी मैटर्स, लेकिन जो प्रथा चलते आई है उसे फॉलो करते हुए ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम अभी मॉडर्न इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग कट्टर जातिवाद हैं, इसलिए तो हथरास जैसे केस होते हैं। हथरास केस में क्या हुआ, रेप साबित करके बंद करना चाहा उस केस को, लेकिन मैटर तो कुछ और ही था। इतने बुरी तरीके से मनीषा वाल्मीकि को इसलिए मारा बिकॉज शी वॉज दलित, एंड जो विक्टिम्स थे वो हाई कास्ट वाले ठाकुर थे। ये तो सिर्फ एक केस है। पिछले हफ्ते यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में 65 साल के एक दलित बुजुर्ग को यूरिन पीने के लिए मजबूर किया गया। 2017 के अगस्त में ओडिशा के एक गांव में 12 दलित्स के घर जला दिए गए। इवन एक सर्वे के हिसाब से हर 15 मिनट में क्राइम होता है दलित्स के अगेंस्ट, और हर दिन 6 दलित वुमेन्स के साथ रेप होता है। तो ये हालत है लोअर कास्ट की इंडिया में। हिस्ट्री में देख लीजिए किसका भला हुआ है डिस्क्रिमिनेशन करके। आपने ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड मूवी लगान देखी होगी, उसका एक कैरेक्टर कचरा, उसके साथ पूरी टीम खेलने से मना इसलिए कर देती है क्योंकि वो अनटचेबल होता है, लेकिन एट द एंड मेन मैच में सबसे ज़्यादा विकेट्स वही लेता है। वैसे ही शूद्रास को भी लोअर कास्ट माना जाता था, एज वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के लिए काम करते थे। उनका काम था फार्मिंग, पॉटरिंग। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मिंग, और इसीलिए इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का पार्ट कास्ट शूद्रास भी है। तो तरक्की तो हुआ है, भले ही वो सोच में नहीं हुआ हो, लेकिन जिस कम्युनिटी के साथ कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। अगर आप सब कास्ट सिस्टम को लाइटली ले रहे हो और आप सबको लगता है कि अगला या आने वाला जनरेशन्स इसे नहीं मानेगा, तो एक अलर्ट देना चाहता हूँ आप सबको। हथरास केस के जो कल्प्रिट्स हैं उनकी एज 21 से लेकर 25 के बीच की है। आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आप आने वाले जनरेशन्स पे नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू डू समथिंग। इंडिया रेडी है चाइना और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जैसे आप सबको पहले भी कहा, कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें पैरेलल चलना ज़रूरी है। हमारा डिस्प्यूट चाइना और पाकिस्तान से है, तो उसके लिए अच्छे
एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट्स पे एक्शंस कब लेंगे? रिलीजनल डिस्प्यूट्स, कास्टिज्म, बढ़ते क्राइम्स, रेप केसेस, इतने सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी एक जगह पे फोकस करना इज़ नॉट फेयर। तो इन सब पे जल्दी से जल्दी काम नहीं करेंगे तो अब तक जैसे ये नेशनल इश्यूज था वैसे ही आगे भी रहेंगे अगर लीगल एक्शंस नहीं लिए गए तो। कास्ट सिस्टम एक इलॉजिकल कंसेप्ट है, मुझे पर्सनली ना आज तक समझा है ना आगे समझेगा, बिकॉज आदमी कोई भी हो, कोई भी कास्ट का हो, उसके पास होंगे 2 पैर, 2 आंख, 2 हाथ ही ना। सो व्हाई टू डिस्क्रिमिनेट? बेसिकली हम एंशिएंट स्टोन्स जो बाद में एक्सकेवेशंस के बाद मिले हैं उन्हें हम म्यूजियम्स में एज ए एंटिक और धरोहर मान के रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सोच है जो हमारे एंसिस्टर्स ने हमें दी है। अगर अपने एंसिस्टर्स की सोच ऐसी टॉक्सिक है, ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी को मानती है, तो ऐसे धरोहर की मॉडर्न इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीज़न और डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क है और ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझाया जा सकता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने आज तक सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया है बच्चों की ग्रोथ स्टेज में। अगर बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ प्रैक्टिकल सिखाया जाए तो शायद वो जल्दी से ग्रास्प कर लेंगे। कास्ट सिस्टम में लाख नेगेटिविटी है, लेकिन एक पॉइंट पॉजिटिव माना जा सकता है। हम यंग जनरेशन से हमें हमारे इंडियन कल्चर्स के बारे में जानना चाहिए, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा। वी ऑल नो इंडिया हैज़ मैनी कल्चर्स। अब एक कास्ट सिस्टम अगर कल्चर्स डिफाइन करे तो कितना अच्छा होगा। एवरी सिंगल कास्ट हैव देयर ओन कल्चर्स बिकॉज एवरी कास्ट हैव डिफरेंट पीपल्स। तो सोचो अगर हम न्यू जनरेशन्स को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जगह कास्ट डेफिनेशन सिखाए और हर कास्ट के कल्चर्स बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज एवरीवन इन दिस कंट्री नीड्स द रिलीजन विच टीचेस इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, सेट बाय बाबा साहेब अम्बेडकर। तो गाइज बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप सबकी आंखें ज़रूर खुली होगी अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज ये बात लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एवरी कास्ट, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर कंट्री। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।